Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT क्लास 10 चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक मेटेलिक स्फीयर है, ये हमारे पास स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मेल्ट करके, स्फीयर को मेल्ट करके दोबारा से एक शेप बनाई, वो बनाई है सिलेंडर की शेप। ठीक है, जिसकी रेडियस तो कितनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या निकालनी है, इसकी हाइट। तो सबसे पहले देखिए रेडियस ऑफ स्फीयर R1 है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर, फिर रेडियस ऑफ सिलेंडर R2 है 6 सेंटीमीटर। हमने इसकी हाइट लेट की है, लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू h सेंटीमीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को क्या बनाया है, सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल हुआ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो यहाँ से देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R1 क्यूब इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई R2 स्क्वायर h। पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा 4/3 R1 है हमारे पास 4.2, इसका क्यूब इज इक्वल्स टू R2 है हमारे पास 6, इसका स्क्वायर इंटू h। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे 6 का स्क्वायर को, ये हो जाएगा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन 6 का स्क्वायर होता है 36, वो इधर आ गया इज इक्वल्स टू h। इधर से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगी, तो यहाँ से ये कटेगा 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, 4 9 36 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 246.96 अपॉन 90 इज इक्वल्स टू h। तो यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद हाइट आई हमारी 2.74 सेंटीमीटर। ये आ गई इसकी हाइट ऑफ सिलेंडर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन, मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रिजल्टिंग स्फीयर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक स्फीयर है, फर्स्ट स्फीयर का रेडियस है 6 सेंटीमीटर, सेकेंड स्फीयर का रेडियस है 8 सेंटीमीटर एंड थर्ड स्फीयर का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। क्लियर। फिर इन तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाया, तो इसकी रेडियस बतानी है कि इसकी रेडियस कितनी होगी। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं। रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर R1 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर R2 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर R3 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, सॉलिड स्फीयर की रेडियस। तो इसी को लेट करेंगे, लेट रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर इसकी रेडियस को माना R सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर इक्वल्स टू किसके, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर के। ठीक है, तो यहाँ से दिख देंगे वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर है ना, तो 3 बार स्फीयर का फॉर्मूला डालेंगे। पहले 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। बिग स्फीयर की रेडियस है ओनली R। यहाँ से हमने 4/3 पाई कॉमन लिया, अंदर बचा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल। ठीक है, क्या बचा R क्यूब इज इक्वल्स टू R1 है हमारे पास 6 का क्यूब प्लस R2 है 8 का क्यूब प्लस R3 है 10 का क्यूब। तो ये हो गया R3 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 216 प्लस 512 प्लस 1000। तो यहाँ से R3 आ गया 1728। तो यहाँ से R क्यूब इज इक्वल्स टू हो गया, इसको लिख सकते हैं 12 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, R की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी रेडियस। ठीक है, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, अप टू 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग। एक 20 मीटर हमारे पास वेल है, 20 मीटर जिसकी हाइट 20 मीटर है और डायमीटर उसका 7 मीटर है। एक कुआ है जिसको खोदा गया है एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाई 40 मीटर। और जहाँ से वो खोदा गया है ना, जहाँ उसकी मिट्टी पड़ी है वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बन गया है, जिसकी जो लेंथ है वो तो है 20 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है 14 मीटर। तो उसकी हाइट बतानी है, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म की हाइट बतानी है। तो सबसे पहले जो गिवन है लिख सकते हैं, डेप्थ ऑफ वेल कितना है 20 मीटर,
डायमीटर ऑफ वेल कितना है 7 मीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर नहीं मीटर है, मीटर में है, ठीक है। रेडियस ऑफ वेल कितना है, इसका आधा यानी कि 7/2 मीटर। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है 22 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ प्लेटफॉर्म 14 मीटर। हाइट निकालनी है तो इसको लेट किया, लेट हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू h मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल्स टू किसके, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म की, ठीक है। ये वाला इसके इक्वल है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये क्या है सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू, और ये प्लेटफॉर्म कैसा है क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH, ठीक है। इसको H1 बोल देते हैं, ठीक है, वेल की हाइट को H1। तो यहाँ से पाई लेंगे 22/7, रेडियस है 7/2 इसका होल स्क्वायर, और हाइट है 20 मीटर। यहाँ पे है लेंथ है 22 और ये ब्रेथ है 14 और हाइट हमें निकालनी है। तो यहाँ से 22/7 इंटू ये हो गया 49/4 इंटू 20, ये 22 इंटू 14 को इधर ले आते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू H। 22 से 22, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, और ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो हाइट आ गई हमारे पास 5/2 यानी कि 2.5 मीटर। ये आ गई हमारी हाइट 2.5 मीटर, ठीक है। ये था थर्ड क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। एक ये हमारे पास कुआ है, ठीक है, जिसकी डायमीटर कितनी है 3 मीटर और हाइट कितनी है, डेप्थ कितनी है 14 मीटर। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म अ एम्बैंकमेंट। जो ये वेल है ना, इसके ऊपर एक शेप बन गई है अर्थ के ऊपर सर्कुलर शेप की, जिसकी विड्थ कितनी है 4 मीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, इसकी हाइट बतानी है, इस एम्बैंकमेंट की हाइट बतानी है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले डेप्थ ऑफ वेल, डेप्थ ऑफ वेल कितनी है H1 14 मीटर, रेडियस ऑफ वेल R1 है हमारे पास, डायमीटर कितना है 3, तो रेडियस निकालेंगे इसका, ये हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया 3/2 मीटर। विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट कितना है 4 मीटर, रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट क्या हो जाएगा R2। विड्थ में से जो हमारी इसकी वेल की जो रेडियस है उसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 11/2 मीटर। लेट हाइट निकालना है इसकी, तो लेट करेंगे हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल्स टू H, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट की, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉइल यानी कि ये कुआं जो है, तो ये सिलेंडर की फॉर्म का है, तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ये भी सिलेंडर की फॉर्म का है, तो इसका फॉर्मूला होगा पाई। अब देखिए यहाँ पे R2 स्क्वायर नहीं लेंगे, यहाँ पे देखिए ये एम्बैंकमेंट जो है इसकी रेडियस R1 भी आ रही है और R2 भी आ रही है, तो यहाँ हम रेडियस लेंगे R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू H। पाई से पाई कैंसिल, R1 क्या है हमारे पास 3/2, इसका स्क्वायर, H1 है हमारे पास 14 इज इक्वल्स टू R2 क्या है 11/2 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर इंटू H, ये हो गया 9/4 इंटू 14 इज इक्वल्स टू ये हो गया 121/4 माइनस 9/4 इंटू H, ये हो गया 9/4 इंटू 14 इज इक्वल्स टू 4 आ गया एलसीएम 121 माइनस 9 इंटू H, ये हो गया 9/4 इंटू 14 इज इक्वल्स टू 112/4 इंटू H, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो गया 9 इंटू 14 अपॉन ये इधर आ जाएगा 112 इज इक्वल्स टू 8, तो 14 1 जा 14, 14 8 जा 112, तो हाइट क्या आ गई 9/8 मीटर, ठीक है। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, ए कंटेनर शेप लाइक ए राइट सर्कुलर कोन सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। एक हमारे पास सिलेंड्रिकल फॉर्म का एक कंटेनर है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर और डायमीटर 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये किससे भरा हुआ है आइसक्रीम से, ठीक है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर,
हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। क्या बोल रहा है कि एक कोन है आइसक्रीम का जिसकी हाइट की कोन की हाइट है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, रेडियस है 6 सेंटीमीटर, सॉरी डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, डायमीटर ये, ठीक है। तो और उसके ऊपर क्या है, हेमिस्फेरिकल शेप का एक टॉप बन गया है। जो आइसक्रीम फिल करते हैं कोन में तो हेमिस्फेरिकल शेप का टॉप बन जाता है ना इसका, तो इस तरह से ही बन गया है। तो फाइंड द नंबर ऑफ सच कॉन्स है विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो ये बताना है हमें कि ये जो इसके अंदर आइसक्रीम भरी हुई है कि इस पूरी आइसक्रीम को भरने के लिए कितने कोन लगेंगे, कितने कोन भर जाएंगे इस पूरी आइसक्रीम से। तो देखिए कैसे निकालेंगे। हाइट ऑफ सिलेंडर, इसकी हाइट कितनी h1 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर r1 है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर कैसे हुआ, डायमीटर कितना है 12 और इसका हाफ कितना हो जाएगा 6, तो ये हो गया रेडियस। हाइट ऑफ कोन h2 है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन r2 कितना है 6 का हाफ कितना होता है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी। अब देखिए हमने लेट किया, क्या निकालना है, नंबर ऑफ कोन्स, तो हम उसी को लेट करेंगे। लेट n आइसक्रीम कोन्स कैन बी फिल्ड। हमने क्या किया, लेट किया n आइसक्रीम कोन्स कैन बी फिल्ड। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन, कि जो इसका वॉल्यूम है ना, कितने नंबर ऑफ इसमें जो आइसक्रीम है वो कितने कोन्स को भरेगी। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन, यानी कि इस कोन वन कोन का वॉल्यूम और n इंटू में n। तो यहाँ से इसका सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई r1 स्क्वायर h इज इक्वल्स टू n इंटू ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि इसके ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप बन रही है ना, तो इसका वॉल्यूम भी लेंगे हम। तो यहाँ से लगाइए, ये हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर h1 इज इक्वल्स टू n इंटू यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कौन हो जाएगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई r2 क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से पाई r1 कितना है 6 का होल स्क्वायर, h1 कितना है 15 इज इक्वल्स टू n इंटू यहाँ से हम पाई कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 1/3 r2 कितना है 3 का होल स्क्वायर इंटू h2 कितना है हमारे पास 12 प्लस 2/3 इंटू r2 कितना है 3 का क्यूब, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 36 इंटू 15 इज इक्वल्स टू n इंटू अंदर देखिए ये हो जाएगा 1/3 इंटू 9 इंटू 12 प्लस 2/3 इंटू 3 का क्यूब होता है 27, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27। तो ये हो गया 540 इज इक्वल्स टू n इंटू ये हो गया 36 प्लस 9 2 ज़ा 18। तो ये हो गया 540 इज इक्वल्स टू 36 प्लस 18 कितना होता है 54n। तो ऐसे n की वैल्यू हो जाएगी 540 अपॉन 54। तो इसको काटेंगे तो नंबर ऑफ कोन आ गए 10। तो नंबर ऑफ कोन कितने आ गए 10। तो यहाँ से लिख देंगे नंबर ऑफ कोन्स कैन बी फिल्ड विद आइस क्रीम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10, ठीक है। क्लियर, ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट।